हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं लीवर की बीमारियों में क्या खाएं और कितना खाएं। क्योंकि आज की डेट में अनियमित खान पान और दिनचर्या की वजह से लीवर की बीमारियां प्रमुख रूप से देखी जा रही है और काफ़ी लोग पीड़ित हैं लीवर के डिसऑर्डर से। लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और कई प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। यूँ समझ लीजिए कि लीवर शरीर का प्रोसेसर है। लीवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है जो कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने के साथ साथ शरीर की सफाई करने में किडनी की मदद भी करता है। यानी लीवर तो खुद अब काम करता ही करता है, किडनी की मदद भी करता है और जो भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल हैं उनको तोड़ता है ताकि वो किडनी से आसानी से निकल सकें। यदि लीवर का कार्य अनियमित हो जाता है तो लीवर की बीमारियों के साथ साथ शरीर में कई अन्य बीमारियों के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः स्वस्थ रहने के लिए लीवर का हेल्दी रहना जरूरी है। यानी लीवर स्वस्थ तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में 25 से 30% बीमारियां उत्पन्न नहीं होंगी जो कि लीवर से रेगुलेट होती हैं। तो लीवर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जब लीवर की बीमारी होती है तो कुपोषण होने की वजह से शरीर में प्रोटीन तथा ऊर्जा दोनों की कमी होती है। इसे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहते हैं। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की वजह से अब सोचिए शरीर में प्रोटीन की भी कमी होगी। प्रोटीन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, बॉडी को बनाता है और प्रोटीन ऊर्जा जो है बॉडी को बनाने के लिए यूटिलाइज होती है। तो अगर दोनों की कमी हो रही तो शरीर टूटने लगती है, टूट जाती है शरीर। तो लीवर की बीमारी में आने वाले अगर लक्षणों की बात करें तो सिंपल से लक्षण आते हैं: भूख कम लगना, मिचली उल्टी जैसा प्रतीत होते रहना, थकान लगना, खाने के बाद पेट में भारीपन, पोषक पदार्थों के भंडारण में कमी, यानी एनर्जी नहीं रहती पूरी बॉडी में, हमेशा थकान सी लगी रहती है जिसको बोलते हैं कि जी उचट गया है या किसी काम में मन नहीं लगता, सांस की बदबू। तो इसी तरीके की समस्याएं आती हैं जो कि पेट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी होती हैं। आजकल लीवर की सबसे बड़ी समस्या लीवर का फैटी हो जाना है। इसमें लीवर की ज़रूरत के हिसाब से अधिक मात्रा में फैट इकट्ठा कर लेता है। नॉर्मली लीवर में 10 से 15% फैट इकट्ठा रहता है उसके वजन के हिसाब से। अगर ये अमाउंट बढ़ गया 10 से 15% से अगर अधिक फैट इकट्ठा हो गया लीवर में तो लीवर का कार्य असंतुलित होगा और जब भी लीवर का कार्य असंतुलित होगा तो एसजीपीटी तथा एसजीओटी बढ़ जाएगा। तो लीवर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके साथ क्या समस्याएं हैं, इसके लिए टेस्ट करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको एलएफटी बोलते हैं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में ये आ जाता है कि एसजीपीटी एसजीओटी और इससे जुड़ी हुई और चीज़ें बढ़ी हुई हैं या फिर नॉर्मल हैं। जिनको भी लीवर डिसऑर्डर है उनको करना क्या है? पहली बात, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। लीवर अगर 1/5 भी बचा है, 4/5 अगर ख़राब हो गया है, 1/5 भी बचा है तो रिजनरेट करके पूरा बना लेगा। तो घबराएं नहीं, उपाय करें। तो पहला इस तरह से है कि ऊर्जा की संतुलित मात्रा लें। शरीर को 25,000 से 35,000 कैलोरी पर केजी प्रतिदिन के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है। यानी जिनका वजन 60 केजी है उन्हें प्रतिदिन 15 लाख से 21 लाख कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी शरीर को जो कैलोरी चाहिए वो वज़न के हिसाब से चाहिए। यानी जिनका वज़न 60 केजी है वो अपना कैलकुलेट कर लें और उसी के अकॉर्डिंग फूड सप्लीमेंट को ग्रहण करें। और प्रोटीन की संतुलित मात्रा लें। शरीर को 0.8 से 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन लेनी चाहिए। यानी 60 केजी वाले व्यक्ति को 50 से 60 ग्राम तक प्रोटीन लेनी चाहिए। यानी जो आप भी फूड सप्लीमेंट पूरे 24 घंटे में ले रहे हैं उसमें 50 से 90 ग्राम तक प्रोटीन होनी चाहिए। और अगर इससे प्रोटीन अगर ज़्यादा है तो लीवर के फंक्शन को एबनॉर्मल ही करेगा। और तीसरा है केसीन आधारित डाइट। 1 लीटर दूध में लगभग 60 से 70 ग्राम प्रोटीन तथा 1500 से 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। दूध में पाए जाने वाले अधिकतर प्रोटीन सरल रूप में होते हैं। तो इन सब का फूड सप्लीमेंट का इस तरह से रेगुलेटेड वे में सेवन करें और जितने भी फैटी चीज़ें हैं उनको कम कर दें ना, तेल घी और ये सब कम कर दें। और चावल भी कम कर दें। चावल, चीनी, तेल, घी ये सब ना खाएं। तो इससे फैटी लीवर से निजात पाने में मदद मिलती है। तो इस तरह से आपने पूरी बात समझी। तो
इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब करना एकदम आसान है, नीचे रेड कलर के बटन दिख रही है, उसको दबा के आप काला कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा और पूरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।